हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग रिसर्च के एक और नए टॉपिक पर, एक और नए चैप्टर पर आपका स्वागत है, जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च। पिछले वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड इंट्रोडक्शन डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ रिसर्च एंड नीड्स एंड पर्पस ऑफ रिसर्च। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो कि चैप्टर 3 है, उसमें देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च। रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक, एक गुड रिसर्च हम लोग कैसे बना सकते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बीएससी वालों के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। तो मैं इसमें इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, जिसके ज़रिए आप लोग इसको हमेशा याद रख सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च। गुड रिसर्च का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, क्या क्या उसमें क्वालिटी होना चाहिए, उसको देखेंगे हम लोग। तो ये शॉर्ट ट्रिक है रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक को याद रखने का। फर्स्ट SR एंड MD ऑफ CVP। फर्स्ट SR एंड MD ऑफ CVP। इसको सेंट्रल वीनस प्रेशर पढ़े या और कोई भी डिजीज से जोड़ लीजिए, ये आप लोग के ऊपर है। तो फर्स्ट SR एंड MD ऑफ CVP, इसे हम लोग देखेंगे सारे जो रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक है उसको। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट मीन्स जो फर्स्ट SR एंड MD ऑफ CVP है, उसका हम लोग देखते हैं। जो फर्स्ट है उसका इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा। फर्स्ट क्या है? इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा। इंफॉर्मेशन हम लोग कैसे लेंगे? डायरेक्टली जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमने सैंपल सेलेक्ट किया, उसमें जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनसे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, डायरेक्टली उनसे डाटा हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। तो किसी गुड रिसर्च बनाने के लिए हम लोग को गुड डाटा कलेक्शन, मतलब अच्छी डाटा कलेक्शन करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी हमारा रिसर्च गुड रिसर्च कहलाएगा। सेकंड है एस फॉर सिस्टमेटिक प्रोसेस। रिसर्च क्या होता है? सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप चलने वाला प्रोसेस होता है, जिसमें साइंटिफिक स्टडी होती है। मतलब रिसर्च जो है हमारा सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक स्टडी। थर्ड है आर फॉर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। हमारा सैंपल, रिसर्च का हमारा जो सैंपल है वो ऐसा होना चाहिए जो हमारे ऑल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। अगर हमारा सैंपल ऑल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो हमारा रिसर्च का जो हमारा सॉल्यूशन है, मतलब जो हमारा आंसर है, जो हमारा रिसर्च है, वो बायस्ड हो। सैंपल हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अगर हमारा सैंपल हमारे पूरे ऑल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो हमारा रिज़ल्ट जो है बायस्ड होने के चांस रहेंगे। इसलिए हमारा सैंपल ऐसा होना चाहिए कि जो ऑल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। पॉपुलेशन से ही हम लोग सेलेक्ट करते हैं सैंपल, ठीक है। सैंपल हम लोग जिनसे हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं वो हमारा सैंपल होता है। और हमारा रिसर्च गुड तभी कहलाएगा जब हमारा सैंपल जो है सारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। द सैंपल शुड बी रिप्रेजेंट ऑल द पॉपुलेशन। नेक्स्ट है एम फॉर मोटिवेशन, एक्सपर्टाइज एंड इंटरेस्ट। एम फॉर मोटिवेशन, एक्सपर्टाइज एंड इंटरेस्ट। रिसर्च क्या है? इट इज़ अ साइंटिफिक प्रोसेस एंड टाइम कंज्यूमिंग। सो दिस इज शुड बी मोटिवेटेड, एक्सपर्टाइज एंड इंटरेस्ट। रिसर्च का हमारा टॉपिक कैसे होना चाहिए? मतलब जो रिसर्चर है उसको उस टॉपिक पे इंटरेस्ट होना चाहिए, उसको किसी एक्सपर्ट की नीड होती है, और उसको मोटिवेट होना चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड, तभी वो एक अच्छा गुड रिसर्च कहलाएगा। और उस रिसर्च की मतलब अच्छे से उस पर अपना एफर्ट करेगा, तभी वो रिसर्च गुड होगा। नेक्स्ट है डी फॉर डिसेमिनेटिंग रिसर्च फाइंडिंग। डिसेमिनेटिंग रिसर्च फाइंडिंग, जो हमारा रिज़ल्ट है उसको क्या करना? कम्युनिकेट
कम्युनिकेट करना, मतलब जो हमारा रिसर्च का जो प्रोसेस है ना, उसमें लास्ट स्टेप ये आता है डिसमिनेटिंग द रिज़ल्ट। ठीक है, वही होता है कि हमारा रिज़ल्ट को कम्युनिकेट करना, जो हमारा रिसर्च स्टडी के दौरान जो हमारा रिज़ल्ट अचीव हुआ है, जो हमको रिज़ल्ट प्राप्त हुआ है, फाइनल रिज़ल्ट, उसको कम्युनिकेट करना, मतलब उसको मैगज़ीन या किसी बुक्स या किसी और के थ्रू हम उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब शेयर कर सकते हैं। फिर है ओ फॉर आउट केयरिंग एक्टिविटी पेशेंटली, मतलब जो रिसर्चर है उसको जो भी रिसर्च का एक्टिविटी है उसको पेशेंटली करना है, जो भी आउट केयरिंग एक्टिविटी है उसको पेशेंटली करना है। डू नॉट हरी टू कंडक्ट कैरिड आउट रिसर्च पेशेंटली, मतलब रिसर्च स्टडी करने के दौरान हमको हड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है, उसको पेशेंटली आराम से ही स्टडी करना है, फुल टाइम देंगे, फुल इंटरेस्ट के साथ, तभी हमारा रिसर्च स्टडी क्या होगा, गुड होगा, और स्टडी भी हमारी गुड रहेगी। एफ फॉर फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, हमारा रिसर्च गुड तभी होगा जब वो हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करेगा, तभी हमारा रिसर्च क्या होगा, गुड होगा। सी फॉर करेंट इशू, हमारा रिसर्च कैसा होना चाहिए, जो हमारा रिसर्च का प्रॉब्लम है, रिसर्च टॉपिक है, यहाँ जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यहाँ हमारा जो रिसर्च का टॉपिक है वो करेंट इशू पर होना चाहिए। जैसे अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है कोरोना, ठीक है, तो अगर अभी रिसर्च कर रहे हैं हम लोग तो कोरोना को ही लेंगे रिसर्च टॉपिक, तो हमारा प्रॉब्लम, तभी हमारा रिसर्च क्या होगा, गुड रिसर्च होगा, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है वैलिडिटी, वैलिड एंड रिलायबल टूल्स, हमारे रिसर्च का क्या होना चाहिए, वैलिड एंड रिलायबल टूल्स। मैंने बताया था टाइप्स ऑफ रिसर्च में कि कौन कौन से रिसर्च टूल्स यूज़ होते हैं रिसर्च में, जैसे क्वेश्चनर मेथड हो गया, इंटरव्यू, 1-to-1 इंट्रैक्शन, ऑब्जर्वेशन, ग्रुप इंट्रैक्शन, ये पोल्स, ये सारे क्या होते हैं, क्वेश्चन का टूल्स होते हैं। तो हमारा जो टूल्स है वो वैलिड एंड रिलायबल होना चाहिए, उसका वैलिडिटी होना चाहिए और उसका रिलायबल होना चाहिए, ऐसे टूल्स का हमको यूज़ करना है, तभी हमारा रिसर्च क्या होगा, गुड रिसर्च कहलाएगा। नेक्स्ट है पी फॉर प्रोफेशनल नॉलेज प्लस प्रैक्टिस, हमारा रिसर्च कैसा होना चाहिए, हमने पढ़ा था नीड एंड पर्पस में कि वो हमारा रिसर्च ऐसा होना चाहिए, मतलब कि रिसर्च जो है हमारे प्रोफेशनल आइडेंटिटी को इन्हेंस करता है, बढ़ाता है। तो रिसर्च हमारा रिसर्च ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे प्रोफेशनल नॉलेज को इन्हेंस करे, बढ़ाए, ठीक है, और हमारे प्रैक्टिस को भी इम्प्रूव करे, डेवलप करे, एक्सपेंड करे और डिफाइन करे। और एक और पी फॉर है पर्पस, कि जो हमारे रिसर्च है उसका क्लियरली डिफाइंड पर्पस होना चाहिए। तो ये रहा हमारा रिसर्च का आज का जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च है, उसमें फर्स्ट SR एंड MD ऑफ CVP, ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है, एकदम ईजिली आपको याद हो जाएंगे, इसको शॉर्ट से एकदम ईजिली सेंटेंस भी है इसमें टॉपिक्स का। तो फर्स्ट है इसमें इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा, सिस्टमेटिक प्रोसेस, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, मोटिवेशन, एक्सपर्ट एंड इंटरेस्ट, डिसमिनेटिंग रिसर्च फाइंडिंग, आउट कैरिंग एक्टिविटी पेशेंटली, फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, करेंट इशू पे होना चाहिए, वैलिड एंड रिलायबल टूल्स होने चाहिए, प्रोफेशनल नॉलेज को इन्हेंस करे एंड प्रैक्टिस को भी इन्हेंस करे, और इसका क्लियरली डिफाइंड पर्पस हो, ऐसा हमारा क्या होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, तभी ये हमारा जो रिसर्च है वो एक गुड रिसर्च कहलाएगा। और ये होते हैं गुड रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक। अगर आपको नोट्स बनाना है तो प्लीज़ नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मैं ये सारा का मीनिंग एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको इसका पता भी रहे। तो आई होप कि आपको कैरेक्टरिस्टिक और जो कैरेक्टरिस्टिक है वो समझ आए होंगे रिसर्च के। अगर आप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट्स हो तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको और न्यू नोटिफिकेशन मिलते ही रहे मेरे वीडियो से रिलेटेड। और मैं नेक्स्ट वीडियो जो है नर्सिंग के जो जॉब हैं अभी जो करेंटली आए हैं, करेंटली नोटिफिकेशन आए हैं, उससे रिलेटेड बनाऊंगी। उसके बाद मैं रिसर्च का जो 4th चैप्टर है उसको स्टार्ट करूंगी। तो ठीक है फ्रेंड, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।